म्यूजिक। देखो ना कैसा समय आ गया। छोटे बच्चों में भी बड़ी बड़ी और गंभीर बीमारियां पाई जाने लगी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आजकल पता नहीं कब किसको क्या कैसे हो जाए। यू आर राइट। कभी कोई चलते चलते गिर जा रहा है, कभी कोई डांस करते करते, कभी स्पीच देते देते। बस 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 आ गए जल्दी ही पहुंचे तो डॉक्टर साहब तुरंत दवाई दे देंगे, आराम मिल जाएगा। बस मत अच्छा ये थोड़ा पानी पी लो बेटा। नहीं बहुत दर्द हो रहा है पापा, पानी नहीं पीना। बस बस आ गए। केस आ रहा है। जी सर, बाहर से बहुत तेज रोने और चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। बस बस ओह आ गए। ये तो वाकई बहुत सीरियस है। जाओ जाओ हेल्प करो। भगवान बचा लो। आराम से आराम से संभल के चलिए। आराम से संभल के बस आराम से चलिए। हाँ हाँ आप भी आराम से चलिए, बस आ गए। अरे आपको मदद करने के लिए भेजा था या मदद लेने के लिए? सर हम तो मदद ही कर रहे थे। सर हम सोचे ईवी पेशेंट है इसलिए हम इनको भी ले आए, इनको भी 2 सुई दे दीजिए साहब। अरे समझ नहीं आ रहा, पेशेंट आप हैं या आप? नहीं सर मैं तो कह रहा हूँ, इनका पता नहीं। साहब बचा लो हमको, बहुत दर्द हो रहा है साहब। आराम से सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। अब बताओ दिक्कत क्या है? सब बहुत अजीब लग रहा है साहब, बहुत अजीब लग रहा है। कैसे मतलब क्या अजीब लग रहा है? साहब बस क्या बताए, सरसराहट सनसराहट गुदगुदाहट टगमगाहट फरफराहट चटचड़ाहट फड़फड़ाहट ठठहाट कपकपाहट चुलबुलाई मचमचाई चुल रहा है हमको। अरे बाप रे, ये तो बहुत। साहब यही नहीं, अभी और सुनिए, मुड़वा पिड़ाहट है, पेट धड़ाहट है, दिल कपकपाहट है। हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये हुर क्या है? अरे मैडम वो कहा है ना, जब ठंड लगता है ना मैं तब हुर करता हूँ। साहब बचाई लो प्लीज डॉक्टर साहब। क्या हुआ? साहब भाई सरसराहट गुदगुदाहट टगमगाहट। हाँ पता है। इसके अलावा क्या है? खाते हैं तो सर ऊपरी लटका रहता है, नहीं खाते तो झटका लगता रहता है साहब। ठीक है। एनीथिंग एल्स? यस सर। My माय peat. स्टमक, माय पेट स्टमक पेन। सर पेटवा पिड़ात है साहब। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? नहीं, ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। दिक्कत तो है, पर मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, करवा के ले आओ, फिर देखते हैं। टेस्ट? CBC, LFT, KFT, यूरिन, ये करवा के ले आइए, फिर देखते हैं। लेकिन साहब दर्द तो अभी हो रहा है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, हम कहाँ जाएंगे टेस्ट करवाने? साहब दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा। जी बात तो आपकी सही है, लेकिन बिना जांच के हम कौन सी दवाई देते हैं? बीमारी का पता तो लगना चाहिए, तभी तो हम उसकी दवाई दे पाएंगे। मैडम तो पहले ये आप आप टेस्ट कुछ करा के करिए ले आइए, जी CBC, LFT, इसके बाद हम दवाई देते हैं। मैडम पहले आप जांच कुछ करिए करवाना ना। पड़ेगा, तभी तभी जी, तो दवाई जी। आप कुछ करिए, लड़का बहुत बीमार है, तड़प रहा है। जी आप भैया, दवाई जी, दिलवा जी। दीजिए। जी, लेकिन ऐसे दवा देना ठीक नहीं है। पहले टेस्ट करवाइए, जो सर ने लिखा है वो टेस्ट करवा के आइए, फिर दवा देंगे। हमने तो सुना था डॉक्टर ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। फिर साहब ने दवाई क्यों नहीं दी? आगे पीछे हो सकता है। और ये किसके पास बिना भेज जी के दिया बोलने हमने? में। अब वहाँ क्या होगा? पापा नर्स मैडम बोली ना थी कि जब पहले जांच होगी, बीमारी पता लगाएंगी, तभी ना दवाई देंगी। तो कौन है ये, कौन जांच करेगा, लैब। कौन पता लगाएगा? लैब पापा, लैब में ही जांच होती है, चलो वहाँ भी जल्दी। डॉक्टर होते हैं। चलो पापा जांच करवाते हैं। जी। सर आज के सारे सैंपल लग चुके हैं, कुछ ही रिपोर्टिंग बाकी है, करके फिर चलते हैं। उसके बाद मशीन शट डाउन कर दो, फिर निकलते हैं। ठीक। सर सर हमारी जांच कर दीजिए साहब, बहुत अर्जेंट है। अब तो मशीन शट डाउन पे चली गई है, अब नहीं हो पाएगा, अब कल लगेगा। नहीं साहब बहुत दूर से आए हैं, डॉक्टर साहब भेजे हैं, बोले कि जब तक जांच नहीं होगी दवाई नहीं मिल पाएगी। साहब कुछ करिए, हमारी मदद करिए। वो तो मैं आपकी बात समझ गया, पर मशीन शट डाउन पे चली गई है सर और बहुत जब मैं- उम्मीदें लेकर आए हैं साहब, दवाई दे दीजिए। बहुत दर्द हो रहा है साहब। हम अगर रिपोर्ट आपको दे भी दें तब भी डॉक्टर साहब तो उठ जाएंगे ना, दिखेगी कल ही ना, तो समझिए बात को, आज नहीं हो पाएगी। साहब प्लीज आप देखिए ना साहब, साहब बहुत दर्द हो रहा है साहब। टेस्ट हो जाता तो हमें दवाई बहुत दिलाते। परेशान है साहब, जांच कर दीजिए ताकि हम दवाई लेकर जा सकें। चिंता मत करो, हिम्मत रखो। अच्छे समय की एक बुरी बात है
कि वो चला जाता है, और बुरे समय की भी एक अच्छी बात है, वो भी चला जाता है। आप इनका सैंपल ले लीजिए। आइए सर, बैठ जाइए। सब ये टेस्ट कर लीजिए सर। प्लीज बैठ जाइए यहीं पे। हाथ आगे कीजिए। दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं साहब, बस बुलवा पड़ा। कहाँ के रहने वाले हो? नमस्तेपुर जिला से आए साहब। क्या प्रॉब्लम है? पेट दर्द की शिकायत लेके आए थे डॉक्टर के साथ। दवाई भी नहीं दी, ऊपर से बोले टेस्ट करा लीजिए। बताओ। टेस्ट तो जरूरी है, बिना टेस्ट के बीमारी का पता कैसे चलेगा? सर दवाई दे देंगे, फिर इस टेस्ट का रिपोर्ट कब तक आ जाएगा? अभी आप बाहर वेट कीजिए, 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। चलिए ठीक है, आपका सैंपल ले लिया, अब 1 घंटे रिपोर्ट आ जाए, बाहर वेट करिए। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम आयुष शुक्ला है। थैंक यू। मिलते हैं क्या? जी। ये लीजिए, आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। इसमें है मेडल? अगर कोई साहब, मिल जाए तो बस इशारा बहुत कर देना। धन्यवाद बहुत- साहब रिपोर्ट देने के लिए। हम बोल नहीं पा रहे हैं साहब, शब्द नहीं मिल रहा है ना, लेकिन हमारा दिल आपको बहुत दुआएं दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे अरे कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये नहीं हमारा साहब, फर्ज है। मैं बता नहीं सकता। आप बिल्कुल नहीं होते तो हम दवाई ये हमारा कर्तव्य है, हम इसी चीज़ साहब कराया जांच, बहुत अच्छे रहे सर, तुरंत करके दे दिए, बहुत मदद हो गई हमारी। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी मैं 7 दिन की दवाई दे रहा हूँ। ये आप 7 दिन लीजिए, सुबह शाम दोपहर लीजिए, ये सुबह शाम ले लीजिए, ये रोज एक ले लीजिए, ठीक है? थैंक यू साहब। उसके बाद 7 दिन के बाद फिर से दिखा जाएगा। ठीक साहब। पेशेंट हमारे पास आते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम उन्हें दवा नहीं दे सकते जब तक जांच होकर रिजल्ट का पता ना चल जाए। हाँ सर, इस पूरे प्रोसेस में एक ग्रुप चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। रिसर्च, डायग्नोसिस, द एमएलटीज, द हिडन पिलर ऑफ मेडिसिन। हिडन पिलर, लेकिन ये तो फ्रंट पिलर हुए ना, द स्टील पिलर। क्योंकि जब तक जांच नहीं तब तक दवाई संभव नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं। अदाकार बन के मंच पर आए और कलाकार बन गए। सभी साथियों को इस अति भावपूर्ण मंचन की हार्दिक बधाई है। आशा करता हूँ आप सभी ने ये लघु ड्रामा बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन इस पूरे नाट्य मंचन को रचने में और संवारने में साइलेंटली किसी शख्स ने काम किया होगा। ठीक उसी तरह पूरे मेडिकल फील्ड में डॉक्टर तथा नर्सिस के अद्वितीय कार्य के अलावा कोई साइलेंटली काम कर रहा होता है। उन एमएलटीज, द हिडन पिलर ऑफ मेडिसिन।